मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये पार्किंसंस आखिर में है क्या? क्या ये किसी तरह की बीमारी है, कोई डिज़ीज़ है? क्या होता है ये? और क्या मुख्य कारण हैं इसके? क्या रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से व्यक्ति सफ़र करता है इस बीमारी से? इसके बारे में कुछ बताइए। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जिसमें पेशेंट्स की गतिविधियाँ या मूवमेंट्स काफ़ी प्रभावित होती है, वो स्लो हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा का एक भाग होता है जहाँ पे रसायन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं। इस रोग के लिए जो मुख्य कारण होता है कि डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर कम होने लगता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति में नॉर्मल न्यूरॉन है, तो आप देख सकते हैं कि डोपामिन कितने हद तक है और उसके वजह से नॉर्मल मूवमेंट हो। वही कंपैरिजन में आप पार्किंसंस के पेशेंट के लिए देखें तो डोपामिन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से उनकी गतिविधियों और मूवमेंट में काफ़ी प्रभावित होती है और स्लो हो जाती है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि अगर किसी वजह से हमारा मूवमेंट स्लो हो जाता है, गतिविधियाँ अवरुद्ध होती हैं, तो इस पूरी चीज़ को पार्किंसंस कहा जा सकता है। हाँ, मतलब केमिकल बदलाव की वजह से जो आपकी गतिविधियाँ प्रभावित होती है, यहाँ पे कोई लकवा नहीं है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मसल वीकनेस या स्नायु पेशी आपकी ताकत कम हो जाती है, पर केमिकल चेंज की वजह से ये प्रभावित होती है और वो पेशेंट्स में देखा जाता है। नेहल जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें हमारे सीनियर सिटीजन्स की, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 की उम्र जो पार कर चुके हैं, अगर हम उन लोगों की बात करें, तो उन लोगों में ये समस्या कितनी कॉमन है, कितनी आम है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये डेफिनेटली काफ़ी कॉमन है और ये समस्या चालू भी 60 साल के बाद ही होती है, पर अभी अभी हाल ही में वो भी देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से 50 साल के बाद के पेशेंट्स में भी ये बीमारी देखी गई है। अगर स्टेटिस्टिक्स या आंकड़े ले तो अराउंड विश्व भर में 63 मिलियन लोग हैं जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं कि 60 साल के बाद 1% पेशेंट्स होते हैं जिनको ये बीमारी होती है और 80 साल के बाद 4% पॉपुलेशन को ये बीमारी हो सकती है। जी, मतलब कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये बीमारी भी उतनी ही कॉमन, उतनी ही सामान्य होती जाती कॉमन है। और शुरुआत भी उसकी 60 साल के बाद ही होती है। सिर्फ हाल ही में हमने देखा गया है कि 50 साल के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, जो हम अपनी लाइफ़स्टाइल या आज की दुनिया में जो स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ गया है, उसको हम बता सकते हैं कि वो एक वजह है, ये चीज़ जल्दी आने के लिए। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखा गया है कि ये मेल पेशेंट्स में ज़्यादा ये बीमारी देखी गई है इन कंपैरिजन टू फीमेल पेशेंट्स।